हरे कृष्ण। आप सबको भक्ति स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कहानी है एक मेंढक के अठाना। और ये कहानी श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में व्यवहार करते थे। और इस कहानी को एक पुस्तक के रूप में जिसको बोलते हैं उपाख्यान उपदेश। इस उपाख्यान उपदेश कहानी में इसका वर्णन है। तो ये बंगाली में है और ये बुक हिंदी में नहीं है मेरे ख्याल से। बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के सामने हिंदी में एक के बाद एक प्रस्तुत करने के लिए। तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। तो आज की कहानी एक मेंढक की अठाना। मतलब एक मेंढक एक तालाब में रहता था और एक कई कहीं से एक अठाना मिल गया था। तो वो सोचता कि हो मैं बहुत बड़ा धनी हो गया हूँ और अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता था। ओ बहुत बड़ा मैं धनी, मेरे जैसे और इस दुनिया में कोई धनी नहीं, ज्ञानी नहीं, गुणी नहीं। इसीलिए वो उस अठाना को तालाब के किनारे में रख के उसके ऊपर बैठ के टर करता था। हमेशा टर करता था और सोचता था जो राजा के हाथी डेली आता है यहाँ पे पानी पीने के लिए और नहाने के लिए, मैं आज उसको अच्छे से सबक सिखा दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस अथेना में बैठ के टर कर रहा है। इसी बीच एक महंत राजा के हाथी लेकर उस तालाब में आए और हाथी पानी पीने के लिए नीचे उतरा। तो ये मेंढक ने टर करते हुए हाथी को बांधने के लिए उसके ऊपर लांघने कूदते गया। तो तब तक हाथी के पैर पे कुचलते हुए वो मेंढक ने वहीं प्राण त्याग दिया। तो इस कहानी में श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद शिक्षा दे देते हैं कि इस दुनिया में लोग कुछ प्राप्त करने के बाद बहुत सोचते हैं कि हम बहुत कुछ पा लिए। और ऐसे आध्यात्मिकवादी भी कुछ थोड़े बहुत सीख लिया तो सोचते हैं हम बहुत बड़े पंडित हैं और हमारे जैसे और बहुत बड़े ज्ञानी गुणी और कोई है ही नहीं। परंतु उन लोग के ज्ञान जब शास्त्रों से तोला जाए, मापा जाए, तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान या वास्तविक पंडित या वास्तविक धनी व्यक्ति इस जगत में वो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी उनके हाथ में आता है, वो भगवान के दिया हुआ सोचते हैं और भगवान की कृपा से वो भगवान के प्रसाद के स्वरूप सोचते हैं। इसलिए वास्तविक जगत के धनी या ज्ञानी गुणी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये मेरे संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान ने मुझे दिया है। और उसी के अनुसार अपने आप को भगवान के एक दास के रूप में समझते हुए उस संपत्ति को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और आध्यात्मिक बात जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें सोचना चाहिए कि ये मेरे गुरु से प्राप्त हुई है या ये मेरे आचार्यों से या भगवान के शास्त्रों से मुझे मिली है। ऐसे सोचते हुए उस ज्ञानों को अपने आप में भगवान के दास समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, बहुत सारे हैं और हम इस कहानी से बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। इस मेंढक ने, बेचारे मेंढक ने सोचता था कि अठाना मिल गया, उसे 25 पैसा मिल गया, तो 50 पैसा मिल गया, तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। तो इस कहानी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बहुत शिक्षा दे देते हैं। तो आप लोग इस कहानी को और भी अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को इस कहानी से बहुत कुछ शिक्षा मिलेंगे और मिला। और आप लोग इस कहानी के माध्यम से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कहानी के माध्यम से लोगों को और भी शिक्षा दे सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण, फिर मिलेंगे।